उज्जैन टावर चौक पर 10 साल की बच्ची राजकुमारी अपने भाई के साथ रस्सी पर चलने का करतब दिखाती हुई आपको नजर आ रही है। इस बच्ची को और रस्सी पर इस तरह चलते हुए देखकर लोगों की आंखें भर आई और उन्होंने नगद राशि देकर भाई बहनों की मदद तो की, लेकिन अब इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसे जो अभियान चल रहे हैं, उनका फायदा ऐसी बेटियों को क्यों नहीं मिल पा रहा जो पापी पेट के लिए सरेआम संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। और इधर से तुम्हारे खेल के ऊपर में कुछ अंकल और कुछ भाई और एक आंटी ने 50 रुपए का दान किया और कुछ आंटी और कुछ अंकल ने 10 और 20 रुपए का दान किया। ये 20 रुपए और 20 रुपए और 50 रुपए के बदले इसको लाखों रुपया मिले। 10 फीट ऊंची रस्सी पर लकड़ी के सहारे चलती हुई मासूम बच्ची ऐसी योजनाओं को मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, जिसको लेकर भाजपा सरकार तमाम दावे कर पुनः सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। टावर चौक पर जहां बच्चे चल रहे थे, उसके ठीक सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो होर्डिंग्स भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लाडली बहना को आर्थिक मदद के दावे किए जा रहे हैं, जबकि प्रमुख मदद की दरकार तो इस रस्सी पर चल रही बच्ची और उसके परिवार को है, जिस पर ना सरकार का ध्यान है और ना ही किसी जिम्मेदार का। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक 10 साल की बच्ची टावर पर अपने भाई के साथ पहुंची और उसके भाई ने एक चबूतरे पर कुछ रस्सियों के साथ में वहां पर एक खेल के लिए करतब दिखाने के लिए कुछ साजो सामान लगाना जब प्रारंभ किए तो धीरे धीरे वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में 10 साल की बच्ची रस्सी के ऊपर चढ़ी और वह जब लकड़ी हाथ में लेकर उस पर चलने लगी तो कई लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यह सीन देखकर कई लोगों की रूह कांप गई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम तरह की लुभावनी योजनाएं और लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, उसी बीच यह 10 साल की बच्ची जब हमको रस्सी पर पापी पेट के लिए चलते हुए दिखाई दी तो हर एक आंख में आंसू आ गए। हालांकि कई लोगों ने वहां पर नगद रुपया भी बच्ची के भाई को देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब तमाम तरह के गानों की धुन पर बच्चियां लगातार रस्सी पर चल रही थी तो लगा कि हम आज किस दो राहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन तक उस योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपात्र होकर भी तमाम तरह की योजनाओं का लाभ लेते चले जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के जो अधिकारी गण हैं वे भी ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार उतना नहीं करते जितना कि करना चाहिए। सिर्फ एक औपचारिकता निभाई जा रही है, जिसको लेकर अभी भी हमें सचेत और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से लेकर एक सबक लेने की आवश्यकता है कि फिर कोई दूसरी राजकुमारी इस तरह पापी पेट के लिए रस्सी पर न चले। प्रमोद व्यास, महाकाल टुडे, उज्जैन।